क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। पिछला वीडियो देखा था, साइन कॉस टेन समझ में आ गया, फार्मूला वगैरह क्लियर है। साइन लोग ऐसे भी तो रट लेते हैं, साइन इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, कॉस क्या होता है बी बाई एच, और टेन क्या होता है पी बाई बी, है ना। तो लोग ऐसे भी रट लेते हैं ना। पाकिस्तान देखो तो आपने रटा भी होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, नहीं रे, हरा भरा। कहने मतलब पी बाई एच साइन हो गया, बी बाई एच कॉस हो गया, अब पी बाई बी क्या हो गया टेन हो गया, नहीं पी बाई एच। या लोग ऐसे भी तो रट सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, देख लो बद्री प्रसाद बटा हरी हरी बोल, नहीं हरी हरी बोल, पी बाई एच साइन बी बाई एच। कहने मतलब ये फार्मूला रट लोगे ना। कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है, साइन पी बाई एच कॉसेक एच बाई पी, जानते हो ना सब, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल, मतलब आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसका वैल्यू जानना जरूरी है, ठीक है। कि साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, फिर कॉस में, फिर टेन में, फिर कॉसेक में, फिर कॉट में, ये वैल्यू जानना जरूरी होता है। तो एक तो आपके बुक में दे रखा टेबल बना के, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल एक सिंपल सा तरीका क्या है, अगर आपको जानना है तो पहले लेफ़्ट हैंड का, मैं जैसे देख रहे हो मेरा लेफ़्ट हैंड है, मैं इसका फ़ोटो बना लेता हूँ जल्दी से। इधर बन गया, हाय राम, ये मैं हूँ, ये मेरे पाम का पिक्चर है भाई, है ना। फिलहाल मैं कुछ लिख दूँ इसके बारे में कि मैं इंसान हूँ। इसको देखिए कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं कौन हूँ, इंसान हूँ, थोड़ा सा फिगर गलत बन गया, ठीक है। इसको थंब है 0 डिग्री, 4 फिंगर है 30 डिग्री, मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर सबसे बड़ा होना चाहिए, मेरा पता नहीं क्या है ये, चलो जाने दो 45 डिग्री, और ये आपका रिंग फिंगर है 60 डिग्री, लिटिल फिंगर कुछ ज़्यादा ही लिटिल है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। अब जरा, और ये मेरा क्या है, मैं इंसान हूँ, समझ में आ गया ना, भरोसा है ना, ठीक है। चलो अब ये मेरे कौन से हाथ का है, लेफ़्ट पाम, है ना, ये मेरा बाएं हाथ का है, राइट लेफ़्ट का। तो ज़रा देखो जरा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है राइट हैंड फिंगर बाई 4, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का लेफ्ट हैंड फिंगर बाई 4, टैन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा राइट हैंड फिंगर अपॉन लेफ्ट हैंड फिंगर, राइट। अब इसका उल्टा चलो, कॉसेक, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का ना, तो 4 ऊपर राइट हैंड फिंगर, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 4 ऊपर लेफ्ट हैंड फिंगर, और फिर कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट टेन का, तो लेफ्ट हैंड ऊपर फिंगर और राइट हैंड फिंगर, ये देख लो, ठीक है। अब इसको देख रहे हो, इसको ढंग से देख लेना। अगर मुझे मान लो साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाना है, साइन 30 सुन लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है राइट हैंड फिंगर बाई 4, ठीक है। तो जरा एक बात बताओ, ये देखो 30 डिग्री का है, यहाँ है ना, है ना। अब जैसे देखो मैं बैठा हूँ, वैसे आप भी देख रहे होगे ना सामने, ये आपका क्या है, राइट है कि नहीं बताओ, और ये वाला क्या है, लेफ्ट है ना। तो राइट हैंड 30 डिग्री के राइट में कितने फिंगर दिख रहे हैं, केवल एक दिख रहा ना, देखो तो, ये देखो ये देखो, ये 30 डिग्री है ना, इसको मैं 30 डिग्री लेट कर लेता हूँ, तो राइट में कितने फिंगर है, एक। तो मैं इसको क्या लिख दूँ 1/4, आपको पता है 1 का रूट 1 और 4 का क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, हाफ। और देखिए ज़रा, अगर मैं कहूँ ना कि यहीं पे लिखता हूँ tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 का फार्मूला क्या होता है, राइट हैंड फिंगर अपॉन लेफ्ट हैंड फिंगर। अच्छा, कुछ वीडियो में कभी कभी बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ, जैसे पिछले वीडियो में अंशु ने मुझे याद दिलाया कि मैंने ऐसा लिख दिया, एक जगह पे लिखा हुआ है कि 2 tan थीटा, पिछले वीडियो की बात बता रहा हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना, इसका मैंने लिख दिया था 2 sin थीटा sin थीटा, जबकि इसके बाद मैंने ठीक लिखा था। तो आप उसको, मैं जब भी मैं कुछ मिस्टेक करूँगा, जैसे मुझे याद आया ना, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैं अपना एरर करेक्ट कर लूँगा। तो कभी वीडियो देखो ना, तो उसमें कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट भी देखो, शायद कुछ एरर हो जो बाद में मेरे नज़र पड़ा हो,
क्योंकि हड़बड़ी में बताना है, तेज़ी से बताना होता है। तो ये चीज़ मैंने, ये देखो है ना, ये कर लेना कहीं पे एरर करेक्शन। एक वीडियो, पता नहीं पिछले वीडियो में कहीं पे अंशु ने मुझे याद दिलाया है, फ़ोटो खींच के, बहुत बढ़िया काम किया उसने। तो ये एक जगह मैंने साइन कॉस की जगह साइन लिख दिया, बाद में फिर ठीक लिखा, लेकिन ये होता है फॉर्म, मतलब ठीक है, ये रटना नहीं है, पर ये क्वेश्चन था, कहीं पे दिख जाए ना 2 sin थीटा कॉस, 2 sin थीटा साइन थीटा, वो गलत है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। ये मेरा एरर करेक्शन है, ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, ठीक है भाई। चलो, काहे का क्षमा, वो भी तुम लोग से। चलो 10:45, अब 45 कौन सा है, यहाँ देखो 45 कौन सा है, ये वाला है ना 45, तो राइट हैंड 45 के राइट में ये राइट है ना तुम्हारा, अरे ये राइट है कि नहीं तुम्हारा, अगर नहीं है तो देख लो, तोड़वा के फिर से बनवाना पड़ेगा, है ना, सब उल्टा पुल्टा अगर है तो राइट में कितने फिंगर है, 1 2, तो राइट में 2 फिंगर, और फिर ये देखो 45 लेफ्ट में कितने फिंगर है, 1 2, तो 2 रूट में, और 1 का रूट क्या होता है 1। देखिए गौर से देखिए जरा, अगर मैं कहूँ ना कि cos 90 डिग्री क्या होगा, ये देखो ये 45 था, ये 45 था, 90 ये हो गया ना। cos का फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड फिंगर बाई 4, तो ये 90, ये देखो 90 के लेफ्ट में कोई फिंगर है, कोई ऋतिक रोशन तो नहीं बैठा हुआ है 6 फिंगर वाला, लेफ्ट में कोई फिंगर है नहीं है ना, 0/4। अब क्या हो गया, 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो cos 90 क्या हो गया 0। और समझिए ज़रा ध्यान से, अगर मैं कहता ना कि cos sec 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos sec 45 डिग्री का क्या फार्मूला होता है, साइन का उल्टा 4 राइट हैंड फिंगर, है ना भाई, तो 4, अब 45 कौन सा है, ये 90 है, तो 45 कौन सा है, ये है ना, इसके राइट में कितने फिंगर है 1 2, तो राइट में 2 फिंगर हैं, तो यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ, तो क्या हो गया 4 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर √2 ही रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलता ना कि साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन का फार्मूला क्या होता है, राइट हैंड फिंगर बाई 4, 90 देखिए 90 ये वाला 90 है ना, इसके राइट में कितने फिंगर है बताओ, 1 2 3 4, तो राइट में 4 फिंगर है, 4/4, 1 का रूट भी क्या होता है 1, ठीक है। तो इस तरीके से सारा वैल्यू आप निकाल सकते हो ना खुद ही, ठीक है। तो ये ज़रा बताओ तो, पॉज करके बताना मुझे इसका वैल्यू क्या होगा, पॉज करके, है ना। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ये होता है 4 लेफ्ट हैंड फिंगर, तो 4 90 डिग्री के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है 0, और पता है किसी को 0 से डिवाइड करते हो ना तो नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, किसी को 0 से डिवाइड करते हो ना तो नॉट डिफाइन, ठीक है। अच्छा अब बताइए तो tan 90 का वैल्यू क्या होगा, tan 90 बताओ, आराम आराम से सोच के बताओ, है ना, पॉज करके बताओ वीडियो को। राइट हैंड फिंगर अपॉन लेफ्ट हैंड फिंगर, तो राइट में 90 है ना आपका, राइट में कितने फिंगर है 4, लेफ्ट में कितने फिंगर हैं, अगर कोई ऋतिक रोशन नहीं है तो लेफ्ट में देखो 0 फिंगर होगा, ठीक है। और किसी के डिनोमिनेटर में 0 रहना तो इन्फानाइट, किसी को देखो 0 क्या होता है कुछ भी नहीं, और 1/0 का मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं का उल्टा, रेसिप्रोकल, तो कुछ भी नहीं का उल्टा क्या होता है बहुत कुछ, इन्फानाइट, और इन्फानाइट का रूट क्या होता है, इन्फानाइट का रूट इन्फानाइट ही होगा, तो नॉट डिफाइन, इसको क्या बोलते हैं नॉट डिफाइन। ये इतना बड़ा चीज़ है कि वहाँ तो कोई जा नहीं सकता, तो नॉट डिफाइन। मैथमेटिक्स में ये चीज़ें पसंद नहीं की जाती, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलो इन सालों वाले हाथ का फ़ायदा। अब देखिए टेबल बना के कैसे इसको कीजिएगा, ज़रा देखिए गौर से, टेबल बना के सबसे पहले देखो, टेबल बना के आपके बुक में या हर जगह पे दिखाई देगा 0 1 2 3 ऐसे लिख लिया, एक 0 से लेकर 4 तक सबको 4 से डिवाइड किया, 4 से सबको डिवाइड कीजिए, और फिर सब पे रूट डाल दीजिए, है ना, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल, 1 हो गया, ये 4 से 2 बार कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 का रूट कितना होता है 0, 0 का रूट कितना होता है 0, ये कितना हो गया 1/2, ये 1/2, ये हो गया भाई 2 का कोई रूट नहीं होता, तो √3/2, और 1 का रूट क्या होता है 1, ठीक है। ये हो गया 5 वैल्यू। इसके बाद देख रहे हो कहाँ से आया, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 डिग्री, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 डिग्री, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45 डिग्री, यहाँ पे लिखता हूँ 60 डिग्री, और यहाँ पे लिखता हूँ 90 डिग्री, यहाँ पे लिखता हूँ 90 डिग्री।
आप देख रहे हो ना ये सारा जो वैल्यू कहाँ से आया, देख रहे हो ना, ये देखिए यहाँ पे √3/2। देखना रिवाइंड कर करके कैसे बन रहा है। यहाँ पे लिख लो साइन थीटा, है ना। अगर मैं कहूँ साइन 0 क्या होगा 0, साइन 30 डिग्री क्या होगा हाफ, साइन 45 डिग्री क्या होगा 1/√2, साइन 90 डिग्री क्या होगा 1। फिर कॉस थीटा आपको निकालना है, कॉस थीटा उल्टा लिखते जाओ, लास्ट में 1 है ना, यहाँ पे सेकेंड लास्ट को सेकेंड नंबर पे डालो, फिर 1/√2 हाफ 0। देख रहे हो ऐसे उल्टा कर करके लिख रहा है, देख रहे हो ना सब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो। और फिर जरा ध्यान से सुनना है एक चीज़, ये जो टैन थीटा होता है ना, ये साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे करता हूँ, 0/1 क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो तो हाफ अपॉन √3/2, डिवाइड करो तो ये 1/√3 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ज़रा। इसको इससे डिवाइड करो 1, इसको इससे डिवाइड करो √3, और 1/0 को डिवाइड करो, किसी के डिनोमिनेटर में 0 रहा तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मतलब tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये अच्छा, अब जरा देखो कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा किसका उल्टा, 1/sin थीटा का उल्टा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉसेक 0 का उल्टा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, उसका उल्टा बहुत कुछ, बहुत कुछ का मतलब नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा 1/√2 का उल्टा √2, ये 2 ऊपर √3 नीचे, और 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही होगा, ठीक है। ये कॉसेक थीटा। अब सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, कॉस को उल्टा करते जाओ, या फिर आप उल्टा उल्टा लिखो जरा, देखो ये रहा इन्फानाइट, यहाँ पे लिख देता हूँ √3, यहाँ पे लिख देता हूँ सॉरी कॉसेक, ठीक है गलत लिख दिया, ये इसका उल्टा करो 2/√3। देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो ये कॉस है ना, इसका उल्टा ऐसे भी लिख सकते हो, ये √2, ये 2, और ये इन्फानाइट ऐसे भी लिख सकते हो, इन्फानाइट, है ना। समझो जरा। लास्ट में बट गया कॉट थीटा, कॉट थीटा। जरा देखो तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, है ना। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया ना, यहाँ पे 1 इधर से लेना 1, ठीक है। और वैसे भी देखो तो 1 का उल्टा भी क्या होगा, 1 ही होगा। इसका उल्टा क्या होगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 0 का उल्टा। और ऐसे भी लिया हमने यहाँ पे, ये देखो 1 लिया, सेक ऐसे लो, जैसे कॉस क्या किया था, साइन का किया था ना, ये फिर ये, यहाँ भी इसका ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब ये तो कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, यहाँ पे लिख दूँ, दिख जाएगा आप लोग को। कॉट होता है tan का उल्टा, इक्वल टू 1/tan थीटा। तो मुझे बताइए, ये रहा तुम्हारा tan, 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, याद रखना। 1/√3 का उल्टा क्या होता है, क्लियर। अच्छा कॉट थीटा, इसको tan कैसे निकाला था, साइन अपॉन कॉस, कॉट कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड करके, कॉसेक अपॉन सेक, ऐसे भी निकाल सकते हो। खैर अब tan 1/√3 का उल्टा, 1 का उल्टा 1 ही होता, √3 का उल्टा, ये √3/1 है तो 1/√3। और बताइए इन्फानाइट, इन्फानाइट का मतलब बहुत कुछ, उसका उल्टा क्या होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, 0। ये आपके NCERT या हर बुक में दिख जाएगा, इसको तुम देख लोगे, ठीक है ना। ये तुम्हारे सामने है सारा फिगर, इसको पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लेना, बुक में तो है ही। तो ये चीज़ हो गया कैसे। अब देखो एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, sin² 60 प्लस cos² 60 इक्वल टू 1, है ना। आपके पास ये देख रहे हो ऐसे से, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। sin 60, साइन का फॉर्मूला क्या होता था, राइट हैंड फिंगर बाई 4, ये रहा 60, इसके राइट में कितने फिंगर है, राइट यही है ना, 1 2 3, तो 3/4 इक्वल टू क्या हो गया भाई, √3/2। वैसे अगर तुम cos 60 निकालना चाहोगे, 60 ये है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, लेफ्ट हैंड फिंगर बाई 4, इसके लेफ्ट में एक ही फिंगर है, देख रहे हो ये वाला फिंगर लेफ्ट है ना,
बाई 4, तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ पे रखता हूँ साइन 60, √3/2 टेबल भी आपके पास है, उसका भी मदद लेना आप, 1/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, है ना। इस तरीके से कुछ भी। अब देखो और क्या क्या दे सकता है भाई, अब से क्या प्रूव 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। कहते हैं थीटा जब 45 डिग्री लोगे ना तो आपको ये प्रूव करना है। 45 के लिए सब ये आइडेंटिटी नहीं है कि हर एक एंगल पे, सिर्फ 45 के लिए। तो LHS 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, आपको पता है टेबल आपके सामने, या ये लगाओ है ना, तो ये आ जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2। आपको पता है 1/√2 इंटू √2 2 कैंसिल क्या हो गया 1, LHS ये आ गया। RHS देखिए, RHS में क्या था, tan थीटा था और थीटा क्या था 45 डिग्री। अब मुझे बताइए tan 45 क्या होता है 1, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव ऐसे लिखते हो ना, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, तो खाली वैल्यू लगाना है। अब देखिए जरा ध्यान से सुनो, ये देखो A इक्वल टू यूज A इक्वल टू 60 डिग्री, B इक्वल टू 30 डिग्री। देख लो, प्रूव दैट साइन A प्लस B इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये इस वैल्यू के लिए। तो पहले तो LHS साइन 60 प्लस 30 A और B ले लिया, इक्वल टू क्या हो गया साइन 90, और टेबल आपके सामने है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, ये हो गया LHS। RHS में आ जाइए, RHS में देख रहे हो साइन A की जगह क्या रखोगे 60 डिग्री कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। देख रहे हो जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ A और B की जगह, साइन 60 टेबल आपके सामने होना चाहिए। ये देखो, ये भी हो गया √3/2 प्लस ये हाफ होता है तो ये भी हाफ होता है, तो इनका एलसीएम 4 आ गया ना 4, तो √3 इंटू √3 3 और 1, समझ रहे हो एलसीएम कैसे लिया। तो क्या हो गया ये 4/4 इक्वल टू क्या हो गया 1, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एंगल वाला सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा एक बात बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब देखो इफ साइन A प्लस B इक्वल टू 1 एंड कॉस A माइनस B इक्वल टू √3/2 फाइंड A एंड B, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्लियर। अब जरा मुझे एक बात बताइए, साइन A प्लस, सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे सॉल्यूशन, साइन A प्लस B कितना दे रखा, टेबल आप देखिए कि साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, समझ रहे हो, साइन थीटा का वैल्यू। और अगर कोई हाथ वाला कंसेप्ट लगाना है तो 1 नीचे 4 होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। 4/4 कब होता है, ऐसे हाथ रखो, 4/4 90 डिग्री पे होता। इसका मतलब जरा देखो, जरा A प्लस B 1 कब होता है, साइन 90 डिग्री को टेबल में देखो जरा। इसका मतलब A प्लस B क्या हो गया, यहाँ पे A प्लस B हो गया 90 डिग्री, ये पहला इक्वेशन। फिर कॉस A माइनस B, कॉस A माइनस B इक्वल टू क्या दे रखा, √3/2। बताओ कॉस √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, ये दूसरा इक्वेशन। ये रहा फर्स्ट, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, A माइनस B इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे B और B कैंसिल, 2A इक्वल टू 120 डिग्री, A इक्वल टू 60 डिग्री। अब किसी में पुट कर दो, इसमें अगर A 60 रखते हो तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये रहा तुम्हारा आंसर, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखो तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होगा।
अब आप देखिए ज़रा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू, चलो ऐसे ही है ना, इफ साइन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू √3/2, देख रहे हो, फाइंड सी, ये रहा क्वेश्चन। तो मुझे बताइए सॉल्यूशन ए प्लस इन अ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो बताइए 1a प्लस बी को तुम क्या लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस सी। अब यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे साइन a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना √3/2, ये गिवन है ना, ये दिया गया है ना। तो a प्लस बी की जगह मैं क्या रखूँ, साइन a प्लस बी की जगह 180 माइनस सी, इसकी जगह पे एक c पहले से दे रखा इक्वल टू √3/2। क्या हो गया भाई, साइन 180 डिग्री माइनस 2c। अब बताइए साइन है ना, ये साइन के कौन से एंगल पे √3/2 आता है, टेबल देख के बताओ, पॉज करो, टेबल देख के बताओ कि साइन थीटा √3/2 कब आता है। तो ये आता है आपका 60 डिग्री पे, है ना, लाइट गई 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे 180 माइनस 2c इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। तुम यहाँ से c निकाल सकते हो ना, ये देखो तो 180 में से 60 गया 120 इक्वल टू 2c, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, देख लीजिए। अब कुछ एक इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब थोड़े से हटके कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो एक फिगर बनाता हूँ, एक ट्रायंगल का फिगर देखो आप, ABC और ये रहा D, ठीक है, ये 90 डिग्री है, AD परपेंडिकुलर टू BC, ये दे रखा 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा 10√3 सेंटीमीटर। क्लियर, और ये दे रखा AD दे रखा 10, AD भी दे रखा 10। अब इसको पॉज करके बनाने का कोशिश करोगे, सारा तुम्हारे सामने है, फाइंड एंगल A। पॉज करके बनाने का कोशिश करो, जिसका दिमाग चल रहा है। सॉल्यूशन पे आता हूँ। ये अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स रखना है, जो कि रखना ही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हो, इसको देखिए, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। मैं ट्रायंगल लेता हूँ ABD, ट्रायंगल ABD, ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। आपको ये सब याद है, पहला वाला वीडियो देख लो, है ना। जब आप यूट्यूब देखोगे ना, तो यूट्यूब के इस साइड पे ऊपर जो है ना, ऐसा आपको दिखाई देगा, ऐसा आई इन्फॉर्मेशन, उसको क्लिक करना, पुराना वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप पहले वाला वीडियो देख लेना भाई, कि ट्रिगो का जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने क्या क्या बताया। फिलहाल तो देखो, आपको बताया था ना कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता। ट्रायंगल ABD में ज़रा बताइए, tan लगाता हूँ, tan B, tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया AD और बेस क्या हो गया BD, क्योंकि मैंने बोला था हाइपोटेनियस तिरछा वाला होता। tan B इक्वल टू tan, ये दोनों tan और tan है ना, तो tan B इक्वल टू क्या हो गया 1। अब बताइए tan थीटा 1 कब होता है, टेबल देखो 45 डिग्री पे होता, तो यहाँ पे B इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। तो ये तो निकल गया 45 डिग्री, समझ रहे हो, ये क्या निकल गया हमारा 45 डिग्री। अब इस वाले ट्रायंगल पे आता हूँ, ट्रायंगल ACD। फिर से देखो, मैं इस एंगल की बात करूँगा, तो सामने क्या है परपेंडिकुलर, तो ये वाला क्या हो गया बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर।
tan फिर से लेता हूँ, tan c इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan c परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका tan, और बेस क्या हो गया tan√3। तो यहाँ से tan c इक्वल टू क्या हो गया 1√3, 1/√3। अब बताइए 1/√3 tan थीटा, टेबल देखो tan थीटा 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पे, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया 30 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। तो ज़रा एक बात बताओ, एंगल ए प्लस ऐसे लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ए तुम्हारा मालूम नहीं, यही निकालना था, ए बी निकलेगा कितना 45 डिग्री, सी निकलेगा कितना 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको पता है ना 70, तो ये 105। मैं थोड़ा सा गलती करूँ ना तो मेरे को बता दिया करो, मैं 75 180 में से 75 गया, ठीक। तो ये टफ क्वेश्चन माना जाता है ट्रिगो का। अब देखिए मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ढंग से देख लेना, पॉज करके ढंग से देख लो। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है, सुनोगे या मैं लिखवा दूँ? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वन एंगल ऑफ अ रोम्बस, वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 60 डिग्री एंड साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रोम्बस में सारे साइड इक्वल होते हैं ना। फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स, दो डायगोनल्स होता है उसका लेंथ। ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए, ठीक है। अब लेटर रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये रोम्बस बना लेता हूँ, है ना। एक एंगल 60 डिग्री दिख रहा है, तो आपको पता है किसकी शक्ल 60, ये तो ऑब्ट्यूज है ना, ये तो 90 से ज़्यादा दिख रहा है, तो ये 60 हो गया। और आपको पता है सामने वाला भी क्या होगा 60 डिग्री, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल, एक अगर 60 है तो दूसरा 60 है, तो ये 120 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। समझ रहे हो ना बात को। अब जरा देखो, ये देख रहे हो डायगोनल, एक डायगोनल, ये रहा दूसरा डायगोनल। रोम्बस के बारे में क्या जानते हो? पता नहीं जानते भी हो कि नहीं, जानते तो बहुत लोग हैं। रोम्बस एक तो है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, पहला चीज़ ये तुम जानते होगे, पहला चीज़। क्योंकि ये भी क्या है, रोम्बस भी क्या है पैरेललोग्राम है, तो परपेंडिकुलर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये वाला इसके बराबर है, ये 10 है तो ये भी 10 है, और ये 5 है तो ये भी 5 है। ऐसा होता कि नहीं होता? ये तो पैरेललोग्राम भी होता है, लेकिन साथ में ये क्या होता है परपेंडिकुलर, हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। हर एक एंगल ऐसा वाला लाइन ऐसे वाला खींचने का मतलब क्या हो गया 90, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। एक तुम ये जानते हो। अच्छा, हर एक साइड 10-10 दे रखा, 10-10-10। दूसरा क्या जानते हो, डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। मतलब ये देख लो, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इन डायगोनल्स एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, न सिर्फ रोम्बस में, स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, बल्कि स्क्वायर में 90 तो 45-45 हो जाता। फिलहाल तो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर ऐसा है दूसरा वाला तो ये 60 है ना, तो ये वाला क्या हो गया 30 डिग्री, और ये वाला भी क्या हो गया 30 डिग्री। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? अब जरा एक बात बताओ, इस पॉइंट को मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको ABCD, इसको चलो मैं P मान लेता हूँ। P देख रहे हो ना, वहाँ दिख रहा है ना P कहाँ पे है, और ये मैं ले लेता हूँ ABCD। अब मैं इसको मिटाता हूँ, रोम्बस का अच्छे से जान गए ना, है ना। अब आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल APB। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ देखो ज़रा, 90 डिग्री हर एक होता है, कन्फ्यूज मत होना। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात करता हूँ। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB, यहाँ पे क्या हो गया हाइपोटेनियस। ये 30 डिग्री है,
तो 30 डिग्री के लिए जिस एंगल की बात करो उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से पी बी क्या हो गया, यहाँ पे पी बी, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बचा खुचा, ठीक है ना, बचा खुचा आई मीन टू से जो बच गया, तो यहाँ से बच क्या गया, ए पी। ए पी क्या हो गया, बेस। अब जरा एक काम करता हूँ, मैं लगाता हूँ tan 30 है ना, मुझे ये दे रखा हाइपोटेनियस दे रखा, सामने परपेंडिकुलर है, तो sin 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी बी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, देख रहे हो, ए बी। sin 30 का टेबल से देखो तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ इक्वल टू पी बी, मालूम नहीं वही तो निकालना है, और ए बी दे रखा 10, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी बी इक्वल टू क्या हो गया 5, तो ये वाला क्या हो गया 5, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 5। तो देयरफॉर पहला डायगोनल है बी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी बी। आपको पता है ना, दोनों बराबर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, 5 का डबल। अब मुझे ये वाला डायगोनल निकालना है, ये तो चलो निकल गया, ये तो निकल गया 5 और 5 10, अब ये वाला निकालना है। तो मैं इसी ट्रायंगल में लेता हूँ cos 30। cos 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये देखो फिर से याद दिलाता हूँ, 30 डिग्री सामने वाला क्या होता है रे, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस हुआ क्या, अभी आप लोगों ने हाँ मुंडी गिलाया ना, हाँ हाँ बेस देखो, ये 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो, हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस हो गया ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया ना पहले वाला, समझ रहे हो बात को। तो cos 30 वैसे क्या होता है, cos 30 टेबल से देखो तो क्या होता है, √3/2 इक्वल टू, फिर से बता रहा हूँ इसको बेस मत समझना, 90 डिग्री के सामने है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो बच गया ये ए पी, ए पी हाइपोटेनियस हो गया ए बी, राइट, ए बी। तो यहाँ से √3/2 इक्वल टू ए पी बाई 10 है ना ये, तो 10, तो ए पी इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 √3/2 इक्वल टू क्या हो गया 5√3, तो ये वाला हो गया 5√3, तो ये वाला भी हो गया 5√3, तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू क्या हो गया, दूसरा वाला डायगोनल ट्वाइस इंटू 5√3 इक्वल टू क्या हो गया 10√3 सेंटीमीटर में सारा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, तो यही इसी सब टाइप का क्वेश्चन होगा, फिर मैं होमवर्क दे दूंगा। कुछ और टाइप का क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, ये दोबारा देख लेना इसको, है ना। चलो एक जाते जाते एक और क्वेश्चन मैं करा दूं, है ना। फिर एक बात बताओ, देखो ऐसा दिया रहेगा, इफ sin a माइनस बी इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b, फाइंड sin 15 डिग्री, 15 डिग्री। दो एंगल हैं आपके नॉलेज में, कौन कौन सा एंगल का वैल्यू होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 60 और 45 का डिफरेंस क्या होता है 15, 30 और 45 का भी डिफरेंस क्या होता है 15। तो एक काम करता हूँ, एक को मान लो 45 डिग्री ले लेता हूँ, तो बी को मैं क्या ले लूँ 30 डिग्री, चलो 60 भी ले सकते हो पर नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या ले सकते हो यहाँ पे 30 डिग्री, या ए को तुम 60 लोगे तो बी 45 ले लो, 60 और 45 का भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आता हूँ LHS बल्कि साइन ए माइनस बी पे आता हूँ। फार्मूला क्या एक बार फिर से लिख लूँ, साइन ए, ये फार्मूला रटना नहीं है, तो क्वेश्चन है कॉस ए साइन बी। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, एक जगह क्या रखूँ 45 डिग्री और माइनस बी की जगह 30, 45 माइनस 30 15 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। साइन ए तो क्या हो गया साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, जो वैल्यू है वो मैं रख रहा हूँ बी की जगह 30, जहाँ जहाँ बी दिखेगा कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, देख रहे हो सबका वैल्यू पता है। साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 30 क्या होता है √3/2, टेबल आपके सामने, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 क्या होता है हाफ, एलसीएम 2√2 एलसीएम 2√2 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया √3 - 1 हो गया आंसर हमारा, ये है ना। एक और क्वेश्चन मान लो यहाँ पे, अगर समझ लो पहले ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन खत्म।
दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ 105 डिग्री। तो क्या करते, प्लस है ना, तो एक को 45 लेते, एक को 60 लेते, 60 और 45 105। फिर आपको पता है क्या करना है, बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस है, तो साइन एक को 45 रखना था, एक को 60 रखना था, तो क्या होता साइन 45 डिग्री कॉस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप टेबल देख के आप वेरीफाई कर लेना, आपका एंगल पक्का हो जाएगा। साइन 60 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। कॉस 60 क्या होता है हाफ होता है 1/√2 ये वैल्यू, और ये क्या होता है √3/2। यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2 है ना, और ऊपर क्या हो गया 1 और उधर क्या हो गया √3। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन दोबारा बताना। तो एंगल पे बेस्ड सारे क्वेश्चन मैंने ख़त्म कर दिए और कुछ रहा नहीं, फिर मैं होमवर्क दे दूँगा, वहाँ से कोई डाउट्स हो तो पूछ देना। ठीक है भाई, चलो।